छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुबर बिसद जसु जो दायक फलचारि। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकीन्ह्यों जग काज। कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। आप सभी भगवत भक्तों को सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। आइए दो बार भगवान नाम का संकीर्तन, और फिर आज कक्षा संख्या 5 है। आज हम साधु महिमा पढ़ेंगे, तो पहले दो बार भगवान नाम का आश्रय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 सीताराम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। हम लोगों ने पिछली 4 कक्षाओं में मंगलाचरण पढ़ा और गुरु वंदना पढ़ी, और गुरु वंदना के बाद पहला दोहा हम लोगों ने पढ़ लिया है। दूसरे दोहे की पहली चौपाई, तेहि कर विमल विवेक विलोचन बरनौ रामचरित भवमोचन, यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। फिर से नियमतः सभी लोग रामचरितमानस जी को खोल के बैठेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे, ताकि मानस की मंदाकिनी घर घर बहे। यह श्री रामचरितमानस की कथा, इसके विद्वान श्रोता, इसके विद्वान प्रवक्ता हर जगह हों। इसके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो भगवान की कथा मंदाकिनी है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें। तो सभी लोग खोलिए और आज की इस कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रथम वंदना किसकी की? महीसुर की। मही माने पृथ्वी, सुर माने देवता। पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता कौन है? विप्रदेव। तो गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया। अब जरा अध्ययन करते समय कुछ बारीकियों पर भी तो हम लोग चर्चा करेंगे ना, कि यहाँ गोस्वामी जी ने प्रथम शब्द का प्रयोग किया। क्यों किया? जबकि प्रथम तो वो वाणी विनायक की वंदना कर चुके हैं, इससे पूर्व तो वे भवानी शंकर की वंदना कर चुके हैं,
इससे पूर्व तो कवीश्वर कपीश्वर की वंदना कर चुके हैं, इससे पूर्व तो वे गुरुदेव की वंदना कर चुके हैं, इससे पूर्व तो वे सीता रामचंद्र जी की वंदना कर चुके हैं। तो उन्होंने प्रथम शब्द का प्रयोग क्यों किया? बंदौ प्रथम महीसुर चरना, प्रथम शब्द क्यों कहा? ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्योंकि इसके पहले जिनकी वंदना की वो पृथ्वी के देव नहीं हैं, इसके पहले जिसकी वंदना की वे तो स्वर्ग के देवता हैं, वैकुंठ के देवता हैं। तो अब गोस्वामी जी को स्वर्ग के देवता से, वैकुंठ के देवता से नीचे उतरना है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर उन्होंने सबसे पहले किसको प्रणाम किया? बंदौ प्रथम महीसुर चरना, सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मणों को प्रणाम किया जो पृथ्वी के देवता हैं। अच्छा, कैसे हैं वे विप्रदेव? मोह जनित संशय सब हरना, वे मोह से उत्पन्न हुए सभी संशयों का नाश करने वाले हैं। मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना। तो ब्राह्मण की वंदना करके, ब्राह्मणों की वंदना करके गोस्वामी जी ने क्या याचना की और कैसे ब्राह्मणों की प्रथम वंदना की? ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी जी ने ऐसे ब्राह्मणों की प्रथम वंदना की है जो सारे संशयों का नाश करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, जो वेदज्ञ हैं, शास्त्रज्ञ हैं और अपने वाणी के प्रकाश के द्वारा जो अज्ञान जनित अंधकार का नाश करने वाले हैं, ऐसे वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ और सभी संशयों का नाश करने वाले विप्रदेवों की गोस्वामी जी ने प्रथम वंदना की है। कैसे ब्राह्मणों की? जो सारे संशयों का नाश करने वाले हैं। ये इस ग्रंथ की और सभी श्रोताओं की यही कामना है कि उनके सारे संशयों का विनाश हो जाए। तव प्रसाद सब संशय गयऊ, सारे जितने भी श्रोता हैं मानस के, वह यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा से मेरा संशय दूर हो जाए। तो ऐसे जिन शास्त्रज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मणों की कृपा से हमारा संशय दूर होता है, गोस्वामी जी ने ऐसे विप्रदेवों को प्रणाम किया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, निरस फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। साधु का काम क्या है? साधु का चरित्र किसके समान है? इन दो चौपाइयों को आप समझ लीजिए, आपको साधु का जीवन समझ में आ जाएगा। साधु चरित, कैसा है साधु का चरित? बोले शुभ चरित
बड़ा शुभ चरित्र है साधु का। अच्छा, साधु का चरित्र शुभ चरित्र है, किसके समान है? कपासु साधु चरित। साधु का चरित्र कपास के समान है। वाह भाई, कपास के समान है। अच्छा, तो कपास में कोई विशेषता पाई जाती है क्या जो आप कपास की तुलना साधु चरित्र से कह रहे हैं? बोले हाँ। एक तरफ कपास, एक तरफ साधु चरित्र। सबसे पहली विशेषता यह है कि कपास जो होता है वह नीरस होता है। कपास का पुष्प आप देखिए, कपास के फूल में कोई रस नहीं होता है। ऐसे ही साधु का जीवन भी भोग विलास या विषय रस से शून्य होता है। ये पहली समानता हो गई कि जैसे कपास का फूल नीरस होता है, ऐसे ही साधु का चरित्र भी नीरस होता है। साधु के चरित्र में नीरसता क्यों है? क्योंकि उसमें विषय रस नहीं है, भोग विलास नहीं है। विषय रस के अभाव के कारण साधु का जो चरित्र होता है वह कैसा होता है? नीरस होता है। तो नीरस विशद। कपास की दूसरी विशेषता यह है कि यह उज्जवल होता है। कपास का फूल देखिए सफेद एकदम। तो संत का चरित्र भी तो उज्जवल होता है। जैसे कपास उज्जवल होता है, ऐसे साधु के संदर्भ में चरित्र की उज्जवलता होती है। साधु के चरित्र में कोई दाग नहीं होता है। साधु का चरित्र उज्जवल होता है, सफेद होता है। किसकी भांति? कपास की भांति। और कपास में तीसरा गुण क्या होता है कि तंतु होते हैं, इसमें तंतु या गुण पाए जाते हैं। और साधु के चरित्र में सद्गुणों का भंडार होता है। साधु के चरित्र में किसका भंडार होता है? सद्गुणों का भंडार होता है। तो इस प्रकार गोस्वामी जी ने साधु चरित्र की तुलना कपास से की है। साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु का चरित्र कपास के समान होता है। नीरस विशद गुणमय फल जासु। जैसे कपास में जो फल होता है वह नीरस होता है, ऐसे साधु का चरित्र भी नीरस होता है, क्योंकि साधु के चरित्र में विषय रस का अभाव होता है। साधु के चरित्र में विषय रस नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक पद लिखा है कि जो मोहि राम लागते मीठो, जो मोहि राम लागते मीठे, तौ नवरस खट रस रसयन रस। तौ नवरस, साहित्य के नवरस, खट रस रसयन रस, वै जाते सब सीठे, जो मोहि राम लागते मीठे, जो मोहि राम लागते मीठे। अगर हमें राम मीठे लगते ना तो क्या होता? तो नवरस खट रस रसयन रस, वै जाते सब सीठे, जो मोहि राम लागते मीठे।
कहा संतों को तो राम मीठे लगते हैं, और जिसको राम मीठे लगते हैं उसके सामने साहित्य के नवरस और भोजन के खडरस ये सब फीके पड़ जाते हैं। तो साधु के चरित्र में विषय रस की शून्यता है, इसलिए साधु का जो चरित्र है वह भी कपास के समान नीरस है। कपास का फूल सफेद होता है, उज्जवल होता है, ऐसे साधु के चरित्र में कोई दाग नहीं, उज्जवल चरित्र है। कपास में तंतु होते हैं गुण, और साधु चरित्र तो सद्गुणों का भंडार है। अच्छा, काम भी दोनों का एक जैसा, इतना लिख लीजिए, फिर आगे चल रहे हैं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहीं जग जस पावा। कहा दोनों का काम भी एक ही है, दोनों को कष्ट मिलता है महाराज। कपास को भी कष्ट मिलता है और साधु को भी कष्ट मिलता है, लेकिन कष्ट सह करके भी कपास दूसरों के छिद्र को ढकता है और साधु दूसरों के अवगुणों को ढकते हैं। दोनों को कष्ट मिलता है और दोनों ही कष्ट सह करके दूसरों के दुख का निवारण करते हैं। आप महाराज जरा विचार तो करो, कपास को कितना कष्ट मिलता है। कपास को ओटा जाता है, उसकी रुई को धुना जाता है, अरे राम राम, उसका रेसा रेसा अलग किया जाता है, फिर रुई काती जाती है, सूत बांटा जाता है, पीटा जाता है, बुना जाता है, फिर जब वह कपड़ा बन जाता है ना तो फिर सुई से उसको छेदा जाता है, और वह कपड़ा भी जब फट जाए तो चीथड़ा होने पर उसको जला दिया जाता है। कभी कभी तो उसको बर्तन आदि धुलने के काम में कितना कष्ट सहा कपास ने है, और उतना ही कष्ट, जितना कष्ट कपास ने सहा उतना ही कष्ट तो साधु भी सहते हैं। कैसे सहते हैं हम बता रहे हैं आपको। कहा देखिए यहाँ पे समझिए, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। कपास दुख सह करके दूसरों के अंग को छिपाता है, दूसरे के छिद्र को ढकता है। और महाराज कपास को कितना कष्ट सहना पड़ा, कपास के पुष्प से वस्त्र बनने तक में कितना कष्ट, और साधु को भी कितना कष्ट सहना पड़ता है। साधु पहले तो अपने माता पिता का त्याग करते हैं, अपने भाई बहन का त्याग करते हैं, तो पहले तो ममत्व के कारण उनको कष्ट सहना पड़ता है। आप जरा अपने परिवार वालों से 2 दिन दूर रह के देखो और फिर आपको पता चलेगा कि परिवार की कितनी याद आती है? जो लोग लॉकडाउन में अपने परिवार से दूर फंस गए थे, उन्हीं लोगों को पता है कि उनका मन कितना बेचैन था कि कब वे अपने घर पहुंच जाएं। तो जो साधु संत हमेशा के लिए अपना घर छोड़ देते हैं, तो उनको ममत्व जन्य कितना कष्ट सहना पड़ता होगा। क्या उनको अपने माता पिता की याद नहीं आती होगी? तो पहला कष्ट तो यहीं से प्रारंभ हुआ कि अपने परिवार का, अपने घर को उन्हें छोड़ना पड़ता है। और दूसरा कष्ट, बोले जब गुरुजी के यहाँ गए तो गुरुजी ने कितना काम करवाया। हम ऐसे ऐसे साधुओं को देखते हैं जो एक एक ट्रॉली लकड़ी और दिन भर चीरते रहते हैं। किसके लिए? परोपकार के लिए, हमारा आपका पेट भरने के लिए, हम लोगों का वो भंडारा खिलाने के लिए।
और निस्वार्थ सेवा क्यों? क्योंकि परंपरा है, चली आ रही है। तो फिर कितना कष्ट सहना पड़ा जब एक साधु अपने गुरु के यहाँ गया, तो फिर गुरुजी ने कितना कष्ट, कितना काम करवाया, और उसके बाद ज्ञान मार्ग से जाए तो कठिनाई और भक्ति के मार्ग से जाए तो कठिनाई। दोनों ही मार्ग में बड़ी कठिनाई है। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, ज्ञान अगम बड़ा कठिन रास्ता है महाराज। साधन कठिन न मन कहूं टेका। साधु अगर ज्ञान के रास्ते जाए तो कठिनाई, और अगर भक्ति के रास्ते जाए तो कठिनाई। गोस्वामी जी ने लिखा है विनय पत्रिका में, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम, कहने में तो बड़ा सरल है, कहत सुगम करनी अपार, जाने सो जहीं बनि आई, रघुपति भगति करत कठिनाई। आप कल्पना करो कि पहले तो जो संत बना उसको अपने घर छोड़ने का कष्ट, फिर जो गुरुजी ने इतना आश्रम की सेवा करवाई उसका कष्ट, फिर ज्ञान के रास्ते भगवान को प्राप्त करने चले तो उसको उसका कष्ट, भक्ति के रास्ते भगवान को प्राप्त करना चाहे तो वो कष्ट, उसके बाद तीर्थ यात्रा करने जाए तो कभी ठंडी का कष्ट, कभी गर्मी का कष्ट, कभी बरसात का कष्ट, भिक्षा मांगने जाए तो लोग भिक्षा नहीं देते, वाणी का कष्ट, वज्र बाण चलाते हैं, क्या रे न जाने कहां कहां से चले आते हैं मांगने के लिए, हैं? साधु कितना कष्ट सहता है। जितना कष्ट ये कपास सहता है उतना ही कष्ट साधु को भी मिलता है। पर जैसे कपास कष्ट सह करके भी दूसरों के छिद्र को ढकता है, ऐसे साधु इतने कष्ट सह करके भी सिर्फ जगत मंगल करना चाहता है, दूसरों के अवगुणों को छिपाने का प्रयास करता है। इसलिए जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, इसीलिए वंदनीय जेहि जग जस पावा। इसीलिए तो वंदनीय है महाराज, क्योंकि इतना कष्ट सह करके भी वो जगत का कल्याण ही करना चाहता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो गोस्वामी जी ने साधु चरित्र की तुलना किससे की? कपास से। देखिए, मैं रोज एक बार ये बात कहता हूं कि पढ़ाने को तो मैं आपको संक्षेप में पढ़ा सकता हूं, लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है कि प्रारंभ के श्री रामचरितमानस के जो 43 दोहे हैं उनका ज्ञान हम सभी को हो, क्योंकि जब प्रारंभ के 43 दोहे का ज्ञान हमको हो जाएगा तो हमारा रामचरितमानस से प्रेम हो जाएगा और फिर हम पढ़ेंगे जरूर, अध्ययन जरूर करेंगे। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन 43 दोहों का लाभ लें, जिसकी हम लोग एक एक चौपाइयों की चर्चा कर रहे हैं। आपके द्वारा किया गया शेयर अगर कितने भक्तों तक जाएगा उसका कितना पुण्य मिलेगा, और हमारा जो परिश्रम हो रहा है वह भी सार्थक होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे। श्री रामचरितमानस के बालकांड के प्रारंभ के 43 दोहों को हमें कंठस्थ करना है। एक एक दोहे, एक एक चौपाई का अध्ययन हम लोग करेंगे और विस्तार से करेंगे। आइए अब आगे की चौपाई का हम लोग अध्ययन करें। इन 2 चौपाइयों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब मुद मंगलमय संत समाज। देखिए, आप लोग रामचरितमानस रखिएगा तभी आनंद पाएंगे, ऐसे अगर सुनते रहेंगे आनंद नहीं आएगा। मुद मंगलमय संत समाजू, क्या बात है। अब साधु की वंदना करके संत समाज की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी।
कि संत का समाज कैसा होता है। बोले मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का समाज तो महाराज चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, जंगम माने चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। अच्छा महाराज, तो संतों का समाज चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है? बोले बिल्कुल है। संत तो स्वयं तीर्थ स्वरूप होते हैं। भगवद्विधा भागवतास तीर्थभूता स्वयं विभो। युधिष्ठिर जी विदुर जी से कहते हैं ना कि महाराज आप जैसे महात्मा तो स्वयं तीर्थ स्वरूप हैं। अब अगर एक बात कहिए, अब अगर वे स्वयं तीर्थ स्वरूप हैं तो तीर्थों में क्यों जाते हैं? कहा तीर्थों में इसलिए जाते हैं कि पापियों के स्पर्श से तीर्थ में जो मलिनता आ जाती है वह संतों के पद स्पर्श से दूर हो जाती है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता। तो यहाँ पर संत समाज की तुलना गोस्वामी जी ने किससे की है? तीर्थराज प्रयाग से की है। अब आइए हम लोग अध्ययन करें कि आखिर तीर्थराज प्रयाग से संत समाज की तुलना गोस्वामी जी ने क्यों करी है। देखिए, एक और लिख लीजिए तीर्थराज प्रयाग, और एक और संत समाज। अब कहा गया कि महाराज तीर्थराज प्रयाग में तो गंगा है, क्या संतों के समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में भी गंगा है क्या? गोस्वामी जी कहते हैं बिल्कुल हैं। तो गंगा का स्वरूप क्या है साधु के समाज में? बोले राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। भगवान राम की भक्ति ही मानो गंगा का स्वरूप है। जैसे तीर्थराज प्रयाग में गंगा है, ऐसे साधु के समाज में जो भगवान के भक्ति की चर्चा होती है वही मानो गंगा का स्वरूप है। जैसे तीर्थराज प्रयाग में यमुना है, ऐसे ही साधु के समाज में जो विधि निषेध की चर्चा होती है यही मानो यमुना जी का स्वरूप है। विधि निषेध माने ये करो, ये न करो, ऐसे भोजन करो, ऐसे अध्ययन करो। ये जो कर्म की चर्चा है वही मानो यमुना का स्वरूप है। जिस प्रकार तीर्थराज प्रयाग में सरस्वती जी का स्वरूप, सरस्वती जी विद्यमान हैं गुप्त रूप से, ऐसे ही साधु के समाज में जो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती है वही मानो किसका स्वरूप है? वही मानो सरस्वती जी का स्वरूप है। जैसे हमारे तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी है, त्रिवेणी मतलब इन तीनों का संगम, ऐसे ही साधु के समाज में जो हरि और हर की कथा होती है यही मानो त्रिवेणी है। जैसे हमारे तीर्थराज प्रयाग में अक्षय वट है, ऐसे ही साधु के समाज में जो उनका निज धर्म पर भरोसा है, विश्वास है, वही मानो अक्षय वट का स्वरूप है। स्वधर्मो निधन स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। तो ये हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं साधु का समाज चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जैसे तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी हैं, साधु के समाज में जो भगवान राम की भक्ति होती है वही मानो गंगा का स्वरूप है। संत समाज में जो विधि निषेध की चर्चा होती है यही मानो यमुना का स्वरूप है। संत समाज में जो ज्ञान की चर्चा होती है यही मानो लुप्त, यही मानो गुप्त सरस्वती जी का स्वरूप है। जैसे
गंगा और यमुना के बीच में सरस्वती जी गुप्त हैं, लुप्त नहीं है, गुप्त हैं। ऐसे ही भक्ति और ज्ञान, भक्ति और कर्म के बीच में ज्ञान भी गुप्त रहता है, छिपा हुआ रहता है। और जो हरि और हर की कथा होती है साधु समाज में, वही मानो त्रिवेणी का स्वरूप है। और जो संतों का निज धर्म पर विश्वास होता है, वही अक्षय वट का स्वरूप है। अच्छा, ठीक है। अब एक बात आपसे हम पूछें कि कहा एक तो प्रयागराज हैं और दूसरे संत समाज रूपी जंगम प्रयागराज। कहा फायदा किस में ज्यादा है? आज का आदमी बिना फायदे की सोचे कोई काम करता ही नहीं। तो बोले, किसी ने कहा महाराज फायदा बताओ कि फायदा इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है। गोस्वामी जी ने कहा कि भैया फायदा तो दोनों में ही है। कैसे? तो बोले प्रयागराज में भी धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं और साधु के समाज में भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष हैं। जरा एक बार गहनता से देखिए। चारि पदारथ भरा भंडारू, चारि पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। कहा तीर्थराज, हमारे तीर्थराज प्रयाग में चारों पुरुषार्थ हैं, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, चारों पुरुषार्थ हैं। और साधु के समाज में रूपी प्रयाग में भी चार चीजें हैं। कहा सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। अब बोले महाराज दोनों में जब एक ही चीज पाई जाती है तो महत्व किसका ज्यादा हुआ? कहा ध्यान से समझना, महत्व तो एक ही समान है। क्यों? क्योंकि यहां से भी चारों पुरुषार्थ मिलेंगे, यहां से भी चारों पुरुषार्थ मिलेंगे, लेकिन संत समाज रूपी जो प्रयागराज है इसकी महिमा कुछ ज्यादा है। कहा क्यों? बोले इसके कई कारण हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। पहला तो कि ये सबको सुलभ है, ये सबको सुलभ है, ये सबको सुलभ नहीं है। भाई जहां भी संत समाज इकट्ठा हुआ वहीं प्रयागराज, पर इस प्रयागराज में आने के लिए तो आपको यहाँ प्रयाग आना पड़ेगा। अब कोई दक्षिण भारत में रह रहा हो तो वहां से यहाँ तक आए, कितना कठिन है। तो सबसे पहले तो ये सबको सुलभ है, पर ये जो तीर्थराज प्रयाग है यह सबको सुलभ नहीं है। दूसरी बात, इसका महत्व तो हर समय उतना ही है, लेकिन प्रयाग का महत्व थोड़ा सा कम ज्यादा होता है। जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब इसका महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन साधु समाज रूपी प्रयाग है, इसका महत्व हर दिन बराबर होता है, हर दिन बराबर। तो दो विशेषताएं हुई ना इसमें। पहला कि ये सब जगह सुलभ है, साधु समाज प्रयाग ये सब जगह सुलभ नहीं है। दूसरा ये हर दिन सुलभ है और ये हर दिन सुलभ नहीं है। तीसरा ये हर देश में सुलभ है और ये प्रयाग तो प्रयाग ही है, आपको प्रयाग में आना पड़ेगा। तो कई कारणों से आप जब विचार करते हैं तो ये जो साधु समाज रूपी प्रयाग है ये विशेष समझ में आता है। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। कहा ये सबको सुलभ है। अरे कहा सबको तो ये भी सुलभ है, हम तो वैसे ही प्रयाग के रहने वाले हैं भाई, हम तो पूरा पूरा बखान करेंगे ही है। ये भी तो सबको सुलभ है, क्या ये सबको सुलभ नहीं है क्या? देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजहि
सकल त्रिवेणी। अच्छा, तो सब ही सुलभ, कहा ये भी सबको सुलभ है। सब दिन, कहा ये भी सब दिन सुलभ है। सब देशा, नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा सा सब देश नहीं, प्रयाग में तो आना ही पड़ेगा। प्रयागराज चल करके थोड़ी कहीं पहुंच जाएगा, प्रयाग तो तीर्थों का राजा है, तो आपको प्रयाग आना पड़ेगा। लेकिन साधु समाज प्रयाग तो सब जगह सुलभ हो सकता है, इसलिए इसकी महिमा ज्यादा है। और एक कारण और, एक कारण और क्या, बोले यहां भी 4 पुरुषार्थ मिलेंगे, लेकिन इसी जीवन में मिलेंगे कि मरने के बाद मिलेंगे कोई भरोसा नहीं, पक्की बात नहीं है कि कब मिलेंगे। लेकिन अगर आप साधु समाज रूपी प्रयाग में स्नान करेंगे तो आपको इस शरीर के रहते रहते ही 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाएगी। लहहि 4 फल अक्षत तनु, यहां ध्यान दीजिएगा, अक्षत तनु, तनु माने शरीर, अक्षत जो चावल टूटा फूटा नहीं होता उसको अक्षत कहते हैं। मतलब इस शरीर के नष्ट होने के पूर्व ही आपको 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भैया ये साधु समाज रूपी प्रयाग ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अकथय लौकिक तीरथ राऊ, और देखिए वही बात आ गई ना, दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। यहां पर भी फल मिलेगा, पर सद्य माने तत्काल मिलेगा कि नहीं इसमें संदेह है। मिलेगा पक्की बात है, हो सकता है इंस्टॉलमेंट में मिले, धीरे धीरे मिले, मिलेगा, इसमें संदेह नहीं। लेकिन अगर साधु समाज रूपी प्रयागराज का सेवन करेंगे तो देई सद्य फल, तत्काल आपको 4 फलों की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए संत भगवान की जय। तो गोस्वामी जी ने साधु की महिमा गाई। साधु की तुलना गोस्वामी जी ने कपास से करी, और फिर गोस्वामी जी ने साधु समाज की तुलना प्रयागराज से करी। ध्यान देना यहाँ पे आप कथा करते समय कि साधु की तुलना कपास से करी है और साधु समाज की तुलना प्रयाग से करी है ना। तो इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद यही समझ में आता है कि जो साधु समाज रूपी प्रयागराज है उसका महत्व ज्यादा है। तो आइए अब आगे देखते हैं। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ और देहि सद्य फल प्रगट प्रभाव। और फिर दूसरा दोहा टिक कर लीजिए। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि 4 फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग, साधु समाज प्रयाग। अब संत समाज की महिमा गाने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी जो है सत्संगति की महिमा गा रहे हैं। पढ़िए ना, 4वीं और 5वीं चौपाई पढ़िए। हाँ देखिए, ये हो गया आपका दूसरा दोहा हो गया। और मज्जन का फल क्या होगा? कहा मज्जन फल पेखिय तत्काला। अरे महाराज तुरंत आपको मिलेगा। तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने का फल आपको तुरंत मिलेगा। क्या हो जाएगा? बोले काक हो ही पिक बकऊ मराला। अरे कहा कौआ कोयल हो जाएंगे और बगुले जो हैं वे हंस हो जाएंगे। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? साधु समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से जो है कौआ कोयल हो जाएगा और बगुला जो है वह हंस, ये कैसे हो सकता है महाराज? तो कहते हैं सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई।
यह सुन के कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगति की महिमा किसी से छिपी हुई नहीं है महाराज। सत्संगति की बड़ी महिमा है। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी, निज निज मुख निकही निज होनी। सत्संगति की बड़ी महिमा है। इस प्रकार जो है गोस्वामी जी ने सत्संगति की महिमा गाई। अब आप एक क्रम देख लीजिए, मैं आपको एक क्रम दिखाता हूं। देखिए, गोस्वामी जी ने पहले संत की वंदना की, फिर संत समाज की वंदना की, फिर सत्संगति की महिमा गाई, और अब वापस संत वंदना में लौट के आ रहे हैं। देखिएगा, गोस्वामी जी का यही क्रम था। चले कहां से? संत की वंदना से। यहीं से चले थे संत वंदना से, साधु चरित शुभ चरित कपासु। फिर वहां से चले, फिर संत समाज की वंदना पे आ गए, मुद मंगल में संत समाजू। फिर सत्संगति की महिमा पे आ गए, सत्संगति महिमा नहीं गोई। और फिर वापिस जहां से चले थे वहीं पर आकर के फिर प्रणाम किया साधु को। दोहा क्रमांक 3, बंदौ संत समान चित। यह है रामचरितमानस लगाने का क्रम, कि जहां से चले वहीं पर पुनः आके गोस्वामी जी रुके। तो संत से चले एकल वंदना से पुनः संत की वंदना कर रहे हैं। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। क्या सुंदर ये दोहा है। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। गोस्वामी जी कहते हैं कि साधु का जो चरित्र होता है कैसा है? बोले, एक तो समान चित्त, बंदौ संत समान चित्त। साधु का चित्त समान है। साधु के लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। हित अनहित नहीं को। साधु के लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। कैसे? अंजलिगत शुभ सुमन जिमे, सम सुगंध कर दो। जैसे आप जब फूल तोड़ते हैं, ध्यान देना, कोई भी कार्य किया करें ना तो चिंतन किया करें। जब आप फूल तोड़ते हैं तो आपका एक हाथ फूल को तोड़ता है और दूसरा हाथ उसको सहारा देता है। ईमानदारी से बताना, सही बात है कि नहीं? आपका एक हाथ फूल को तोड़ने वाला है और दूसरा हाथ उस फूल को संरक्षण देने वाला है। लेकिन क्या फूल कभी भेदभाव करता है? क्या पुष्प कभी कहता है कि तुमने मुझे तोड़ा है, मैं तुम्हें सुगंध ही नहीं दूंगा, तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हें सुगंधित करूंगा? क्या पुष्प कभी हमारे हाथों से भेदभाव करता है? बोले, पुष्प कभी हमारे हाथों से भेदभाव नहीं करता। पुष्प तोड़ने वाले को भी सुगंधित करता है, बचाने वाले को भी सुगंधित करता है। ऐसे ही साधु का स्वभाव है। साधु अपना उपकार करने वाले के प्रति भी कृपा करते हैं, अपना अपकार करने वाले के प्रति भी कृपा का भाव रखते हैं। क्योंकि बंदौ संत समान चित, क्योंकि साधु का चित्त कैसा होता है? समान होता है। उसके लिए कोई भेद नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। ऐसे साधु को गोस्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं जिसका चित्त समान है और सरल है। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा,
राम चरण रति देहु। बोलिए संत भगवान की जय। इस प्रकार क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले 7 श्लोकों में मंगलाचरण, प्रथम मंगलाचरण संस्कृत भाषा में, फिर 5 सोरठे में दूसरा मंगलाचरण, दूसरा मंगलाचरण ग्राम्य भाषा में, पंच सोरठे में ही पंचदेव वंदना प्रकरण, फिर गुरु वंदना, फिर महिषुर वंदना, इसके बाद साधु वंदना, साधु समाज वंदना, साधु की कपास से तुलना, साधु के समाज की प्रयागराज से तुलना, और वापस फिर सत्संगति की महिमा, और फिर साधु की वंदना। दोहा संख्या 3। यहीं पर आज देते हैं कक्षा को विश्राम। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजलि गत शुभ सुमन जिमे, सम सुगंध कर दो। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेहो, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहो। तो आज ये पंचम कक्षा है, इसका विश्राम। कल खल वंदना पढ़ेंगे। खल वंदना भी गोस्वामी जी ने की है, क्यों की है, फिर उभय वंदना की है, सब चर्चा हम क्रम से करते रहेंगे। आपको याद भी कराते रहेंगे, आपकी कथा भी तैयार कराते रहेंगे। यह सत्र केवल कथावाचकों के लिए नहीं है, जो भी मानस के प्रेमी हैं सभी लोग इस सत्र से लाभ उठाएं। इस सत्र को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम विस्तार से एक एक चौपाइयों पर ऐसे चर्चा करके और श्री रामचरितमानस का सम्यक अध्ययन कर सकें और लोगों को राम कथा से जोड़ सकें। इस कार्य में आप लोग हमारा सहयोग करेंगे। कक्षा का समय बदल गया है। जो कक्षा 11 बजे से हुआ करती थी, अब वह 12 बजे से रहेगी। नित्य दोपहर में 12 बजे से 1 बजे तक। जो लोग पूरी क्लास नहीं देख पाए हैं, वो अभी कक्षा खत्म होने के 5 मिनट के अंदर ये वीडियो सेव हो जाता है। आप लोग हमारा ये जो पेज है शिवम शुक्ल जी महाराज, इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, और इसी पेज पर आप लोग ये वीडियोस पुनः देख सकते हैं जितनी बार आपका मन करे। और क्रम से अगर सारे वीडियो लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप करें, आपके पास में सारे वीडियोज क्रम से भेजे जाएंगे। जो लोग नोट्स को भी, संपूर्ण श्री राम कथा की नोट्स को अपने घर पे मंगाना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, वो लोग दिए गए नंबरों पर संपर्क करेंगे। और 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन, और आज की कक्षा को यहीं पे करें विश्राम। कल ठीक 12 बजे से हम लोग फिर उपस्थित होंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।